हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी जीवन शैली कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन राहों की ओर जा रहे हैं, किन राहों पर अग्रसर हो रहे हैं। क्या हम सद्राहों की ओर बढ़ रहे हैं या इनसे विमुख होकर इनके विपरीत जा रहे हैं। क्या हम सत्कर्मों को कर रहे हैं या इनके विपरीत जा रहे हैं। क्या हम सद्गुणों को अपने शरीर में संग्रहित कर रहे हैं या इनके विपरीत जा रहे हैं। क्या हम सकारात्मकताओं को स्वीकार कर पा रहे हैं या इनके विपरीत जा रहे हैं। या फिर क्या हम सत्य को अंगीकृत कर रहे हैं। क्या हम न्याय को स्वीकार कर पा रहे हैं। क्या हम धर्म को धारण कर पा रहे हैं। क्या हम ईमानदारी को अपने जीवन में उतार पा रहे हैं। मानवता के क्या सिद्धांतों का हम निर्वहन कर रहे हैं। क्या हम शांति स्थापित करने में प्रयासरत हैं। क्या हम अहिंसा के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। क्या हम निर्मलता रख पा रहे हैं। क्या हम निश्चलता रख पा रहे हैं या इन सभी सकारात्मक राहों से, गुणों से, क्रियाकलापों से दूर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनसे विमुख होकर इनके विरुद्ध पहुंचकर अपने जीवन को किसी अन्य गंतव्य की ओर मोड़ दे रहे हों। वास्तविक रूप में जिन राहों पर, जिन सकारात्मक राहों पर हमें जाना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी राह बदल गई है। ये सब कुछ समझने की नैतिक जिम्मेदारी, मौलिक जिम्मेदारी हमारी खुद की ही है। अनेकों बार यदि हम यह सामर्थ्य नहीं रखते हैं, हम इस लायक नहीं हैं कि हम ये निर्णय ले पाएं, तो इन निर्णय की श्रृंखलाओं को तैयार करने में हमारे परिवार के जन, हमारे अभिभावक, माता पिता, गुरुजन या अपने सगे संबंधी या मित्र या खास लोग इसमें मदद करते हैं, साथ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम एक उचित निर्णय लेकर अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व की खूबियों को क्षण प्रतिक्षण तैयार कर पाते हैं और एक अद्भुत व्यक्तित्व तैयार करने की राह पर निरंतर हम कदम बढ़ाते रहते हैं। यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे वातावरण में हैं, कैसे लोगों के बीच में हैं, हमारे कैसे सगे संबंधी हैं, कैसे हमारे मित्र हैं, हमारी संगति कैसी है। यह सब निर्भर करता है कि हम कैसे व्यक्तित्व को तैयार कर रहे हैं। निश्चित ही यदि हम सकारात्मक स्रोतों का सहारा लेंगे, वे या तो कोई साहित्य हों या लोग हों या कोई गुरुजन हों या कोई मित्र हो, जैसे लोगों की हम संगति करेंगे, जैसे लोगों का हम सहारा लेंगे, जैसे हम स्रोत
तैयार करेंगे, जिन स्रोतों का हम सहारा लेकर अपने जीवन को तैयार कर रहे होंगे, हमारा जीवन भी उसी प्रकार के सांचे में ढलेगा, उसी प्रकार का हमारा जीवन तैयार होगा। अब ये हम पर निर्भर करना है, हमारे ऊपर यह निर्भर है कि हम अपने जीवन को कैसा तैयार करना चाहते हैं। जैसा जीवन हम तैयार करना चाहते हैं, हम ऐसे ही स्रोतों का सहारा लेने लगें, हम स्वयं ही वैसे बनने लगेंगे। यदि हमारी संगति के लोग सकारात्मक विचारधारा के हैं, तो हम भी सकारात्मक राहों पर ही आगे बढ़ेंगे। परंतु यदि नकारात्मक संगति से हम घिरे हैं, तो निश्चित ही हमारी विचारधाराएं, हमारी जीवन शैली, हमारे आगे बढ़ने के तौर तरीके सब नकारात्मक ही होंगे। यहां पर इस बात को समझना जरूरी है, हमारे स्रोत जिस स्तर पर होंगे, हम भी उन्हीं स्तरों पर पहुंचेंगे। यदि कोई व्यक्ति हमसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है, बैठा है, वह हमें अपने पास पहुंचाने के लिए हमारे हाथ को ऊपर खींचकर अपने पास खींच सकता है, बुला सकता है। जब हम ऊपर उठेंगे तब उसके पास पहुंचेंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति निम्न स्तर पर बैठा है, कोई व्यक्ति पतित है, वह भी हमें अपने जैसा ही बनाना चाहेगा। यदि वह हमें आगे बढ़ने के बजाय अपने समकक्ष लाने की कोशिश करता है, तब भी हम पतित हो जाएंगे, तब भी हमारा स्तर निम्न हो जाएगा। यद्यपि कि यदि वह चाहे या ना चाहे, वह अपने स्तर में यदि हमको पहुंचा लेता है, तो यही हमारा पतन है। यदि वह निम्न स्तर पर नहीं होता, पतित स्थान पर नहीं होता, तो हमारा पतन नहीं हुआ होता। अन्य शब्दों में यदि मैं यह कहूं तो गलत नहीं होगा। यदि कोई भी व्यक्ति हमें पतित करने की कोशिश करता है, हमारे पतन का रास्ता तैयार करता है, हमें गिराने की कोशिश करता है, इसका सीधा सीधा यही कारण है कि वह पहले से घिरा हुआ है, वह पहले से ही पतित है। जिस स्थान पर वह है, उसी स्थान पर वह हमें ले आना चाहता है। यदि कोई भी व्यक्ति हमें पीछे खींचता है, इसका अर्थ है वह पहले से वहां पर है, वह पहले से पीछे है, इसलिए वह अपनी ओर हमें खींच रहा है। और इस प्रकार वह अपनी ओर खींचकर अपने बराबर स्तर पर हमें लेकर आना चाहता है, या फिर हमें और नीचे गिराकर हमें पतित कर सकता है। वो किसी भी माध्यम से, हमारे व्यक्तित्व के माध्यम से, कि हमारे व्यक्तित्व में क्या शामिल हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, हम कैसे उस व्यक्ति से गुण या अवगुण सीख रहे हैं, कैसे क्रियाकलाप उससे सीख रहे हैं, कैसी आदतें हम उससे सीख रहे हैं, अच्छी या गंदी, हम कर्म कैसे कर रहे हैं, क्या
उसके संपर्क में आकर हम कार्य अच्छे कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हम सकारात्मकताओं की ओर बढ़ रहे हैं या नकारात्मकताओं की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा चहुमुखी विकास हो रहा है या बहुमुखी विकास हो रहा है, या बहुमुखी या चहुमुखी पतन हो रहा है। वह किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, हमें इस बारे में सोचना होगा, हमें इस बारे में चिंतन करना होगा, हमें इस बारे में मंथन करना होगा, हमें स्वयं को इस लायक तैयार करना होगा कि हम क्षण प्रति क्षण यह सोच सकें, यह विचार कर सकें, यह निर्णय ले सकें कि यह व्यक्ति, यह स्रोत, यह माध्यम हमारे लिए नुकसानदायक है या लाभकारी है। यदि लाभकारी है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए, स्वीकार करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। और यदि लेश मात्र भी संशय हो, लेश मात्र भी संशय होते ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें इसे स्वीकार नहीं करना है। इस प्रकार की जीवन शैली को हमें तैयार करनी होगी। किन किन माध्यमों से करनी होगी? अपने अंतर मन के स्तर पर, अपनी बुद्धि के स्तर पर, अपनी वाणी के स्तर पर, अपने कर्मों या क्रियाकलापों के स्तर पर, इन सभी परिप्रेक्ष्यों में हमें सोचना है, विचार करना होगा कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम आखिर किस क्षण पर किस ओर जा रहे हैं। इसके लिए प्रतिदिन हमें सोचना होगा, संभलना होगा। सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया, क्या सही और क्या गलत किया, इसका हिसाब होना चाहिए। और शाम से सुबह तक हमने क्या किया, क्या सही और क्या गलत किया, इसका भी हिसाब होना चाहिए। यदि हमने सही किया है तो उस सही कार्य को प्रोत्साहित करके और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। और यदि हम पाते हैं कि कहीं पर कोई कसर है, कोई चूक है, कोई गलती है, कोई कमी है, तो हमें उसे तुरंत ही सुधारना होगा, संतुलित करना होगा, स्वयं को समन्वित करना होगा। जब क्षण प्रति क्षण हम ये प्रयास करते रहेंगे, तब यह सब हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाएगा। फिर हम अपने निर्णयों को आसानी से ले सकेंगे और अपने जीवन के भविष्य के बारे में उचित विचार करके उचित फैसले ले सकेंगे। यही तो महत्वपूर्ण जीवन शैली है। प्रत्येक क्षण जीवन का जो बीत रहा है वह हमारे संतुलन में होना चाहिए, जिन्हें मैं कहता हूं कि छोटी छोटी इकाइयां हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण छोटी छोटी इकाइयां हैं। यदि हम उन्हें संतुलित कर लेते हैं, प्रत्येक क्षण को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, तो जीवन की वह लंबी डोर, जीवन का वह लंबा धागा स्वयं ही संतुलित रहेगा, सुलझा रहेगा, उलझने की संभावनाएं नहीं रहेगी और हम निरंतर एक अद्भुत व्यक्तित्व को तैयार करने के लिए स्वयं को सतर्क कर पाएंगे, स्वयं उस ओर बढ़ पाएंगे। यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।